हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, है ना, कि मैं कुछ फार्मूला लेकर आऊँगा जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, समाकलन से जो संबंधित हैं सूत्र, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ फार्मूले जो हैं आपके। फार्मूला, ठीक है, ये जो है फार्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इनका यूज जो है एंगल्स में, है ना, किसमें? इनका यूज किसमें होता है? एंगल्स में होता है। ठीक है, कोणों के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं। जैसे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को फेस करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए फार्मूलों को फेस करना पड़ता है, जैसे साइन 2a। ठीक है, अब ये साइन 2a का क्या होता है, हाँ, और हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, फाइंड आउट करने का तरीका भी बताएंगे, हम इसको कैसे, है ना, सूत्र को निकाल भी सकते हैं जिससे हमें याद रह सके। ठीक है, यह याद हो जाए। चलिए, तो साइन 2a का हम बताएंगे आपको, ठीक, कि साइन 2a इक्वल क्या होता है, एंड कॉस 2a। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ ऐसे फार्मूलों को जानते हैं। ठीक है, बाकी जो साइन 2a का क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस ए। कॉस 2a का क्या होता है, 1 माइनस, है ना, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ ऐसे बेसिक फार्मूला समझेंगे इसमें, जिससे हम इनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब फाइंड आउट करने का तरीका बन जाएगा तो हमसे वो फार्मूला याद भी हो जाएगा। ठीक है, और हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ? जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तब। चलिए, इससे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला आपका है, हाँ, साइन a प्लस बी। क्या है? साइन a प्लस बी है। साइन a प्लस बी इक्वल क्या होता है आपका? साइन a, ठीक है, इंटू कॉस बी प्लस फिर क्या होगा? कॉस a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, याद भी करते जाइएगा आप लोग, समझते भी जाइएगा। अब देखिए यहां साइन, है ना, क्या है? साइन। ये जो a प्लस बी होता है आपका, एंगल्स के प्लेस में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कहीं थीटा हो गया, कहीं एक्स हो गया, है ना, कुछ भी होता रहता है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका? साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन ए। और फिर साइन के बाद साइन का जो रहता है वो क्या होता है? कॉस। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, फिर प्लस का हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका? अब जो है एंगल किसका यूज होगा? पहले कॉस ए का। तो कॉस ए, है ना, फंक्शन क्या रहेगा आपका? कॉस, यहां फिर एंगल क्या बन जाएगा? ए इंटू फिर फंक्शन क्या बन जाएगा यहां? साइन इंटू बी। तो साइन बी हम इसे बोलेंगे। तो क्या हो गया आपका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए दूसरा देखते हैं हम। अब जहां प्लस है यहां माइनस का यूज कर देते हैं, हम माइनस वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा यहां
माइनस का यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ, बस सेम रहेंगे वही चीजें। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम किसका देखते हैं, अब यहां देखिए ग्रुप बाय ग्रुप देखते जाइएगा। हमने जो है ये आपका हमने बता दिया, एक आपका हम इसमें ग्रुप देख लेते हैं, साइन साइन का हो गया आपका। ठीक है, तो हम इसको जो है साइन ए के लिए रखते हैं। ठीक है, साइन में रखते हैं कि साइन की वैल्यूज हो गई। ठीक है ना, ठीक ऐसे हमने रख दिया। अब देखते हैं कॉस के लिए। किसके लिए, कॉस के लिए। चलिए ये आपका साइन के लिए हो गया है ना। ठीक है, किसके लिए हो गया, साइन के लिए। अब यहां देखते हैं कॉस के लिए। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉस ए प्लस बी। ठीक है, क्या, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। याद रखिएगा ये कॉस वाले में जो अगर कॉस ए प्लस बी है तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे है ना, तो क्या बनेगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस वाला जो रहेगा फर्स्ट में कॉस ए कॉस बी ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम याद करने का तरीका बनाएं तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसमें, तो कॉस ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इंटू कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे देखेंगे तो यहां जो है जैसे हमने साइन वाले में किया तो साइन वाला जो था प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, प्लस के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। माइनस वाला था तो माइनस के फॉर्म में। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कॉस के लिए कि ए प्लस बी, अगर कॉस के लिए ए प्लस बी अगर ये प्लस है तो यहां क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन का साइन लगेगा यहां। ठीक, तो हम किसका लगा देंगे यहां, माइनस। अब क्या हो जाएगा, अब जब कॉस का यूज हो गया है तो अब साइन का होगा यहां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी के लिए चौथा। तो क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा यहां, कॉस माइनस के लिए यहां, ठीक है, जहां ये प्लस था अब यहां माइनस के लिए देखते हैं। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए। अब बस कुछ नहीं, यहां जैसे प्लस के लिए माइनस होता था अब वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस में रहेगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा। आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ, और ये क्या हो गया आपका यहां प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। आ रहा है समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने एक कॉस का ग्रुप बना दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए चलिए बढ़िया है। तो अब देखते हैं हम, अब इनसे कुछ हम तरीका सीखते हैं कुछ फार्मूलों को। जैसे मैंने आपको वहां जो है ना, क्या बता रखा था जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ ऐसा बता रखा था कि हम लोग 2 cos A हाँ और cos B, ठीक है, तो देखते थे 2 cos A cos B का क्या होता था, वहां हम यूज किए हैं, आपको याद होगा। तो हम बताते हैं यहाँ तरीका आपको करने का। ठीक है, तो हम याद भी करा देंगे, इसे फाइंड आउट भी करा देंगे, मतलब इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं उन फार्मूलों को और फिर हम आपको तरीका बताते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं इनको, ठीक है, फिर आपको हम तरीका बता रहे हैं। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल क्या हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया। हाँ, चलिए दूसरा देखते हैं। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक, चलिए फिर क्या है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन ए माइनस बी। हाँ, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है आपका, इसको मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे इसको हमको, हाँ, सॉल्व करेंगे तो ये हमें गेट होगा, ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक, चलिए तो क्या हो गया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस ए प्लस बी, हाँ, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ओके, और यहां क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी। चलिए फोर्थ नंबर देखिए। ये फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वाले जो जितने हैं ना चारों, ठीक है, ये जितने 4, ठीक है, 4 फार्मूले जितने भी हैं आपके, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए चौथा देखते हैं क्या है, यहां क्या हो जाएगा 2 साइन ए, हाँ, याद रखिए ये साइन साइन वाले हैं और ये कॉस वाले रहेंगे, ठीक है, तो इनका भी हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब जो है आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है आपका, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना, फिर साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये माइनस वाला तो माइनस वाला रहेगा साइन का, ठीक है, अगर आप साइन ए माइनस बी एक्सप्रेस करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ओके, और अगर कॉस वाला है तो अगर कॉस वाले में प्लस वाला पहले है, अगर कोई पूछा आपसे या आप फेस करना पड़ा, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस कॉस रहेगा पहले, हाँ, और यहां क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, फिर साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी इक्वल क्या रहेगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
अब हम इसका तरीका देखते हैं और हाँ इसको भी हम बताते हैं कि कैसे हम साइन टू ए का, वैसे साइन टू ए का जो होता है ना वो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। और कॉस टू ए का जो होता है, ठीक है, इसका होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और या तो ये भी हो सकता है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और कॉस टू ए इक्वल ये भी हो सकता है आपका क्या, इसके मतलब 3 फार्मूले बन जाते हैं आपके। कितने फार्मूले बन जाते हैं? 3, ठीक है, 3 फार्मूले आपके बन जाते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, चलिए तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे साइन टू ए का, हाँ साइन टू ए का देखते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है, ठीक है। इसे हम कैसे ला सकते हैं, ठीक। तो साइन टू ए क्या है आपका, साइन टू ए है। तो साइन टू ए को हम कैसे बना सकते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। साइन टू ए का 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, तो 2s है ना, क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो होता है, तो इसको हम प्रूव करना है, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए कि क्या आता है कि नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए साइन टू ए है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस ए बना सकते हैं, ठीक है, क्या a प्लस ए बना सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए। तो अभी मैंने बताया आपको, चूंकि साइन ए प्लस बी, ठीक है, क्या बताया मैं आपको, साइन ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, और क्या होता है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। तो आप यही फार्मूला इसमें लगा दीजिए, अप्लाई करिए आप, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका साइन ए। हाँ, अब जब कॉस भी करेंगे तो कॉस भी तो है नहीं, यहाँ बी के प्लेस में क्या है, ए है, तो यहाँ क्या बन गया आपका, कॉस ए, सॉरी, ठीक है, क्या बन गया आपका, कॉस ए बन गया, ठीक। मैं अब बी बना रहा था, तो हाँ हमको ध्यान रखना है कि बी के प्लेस में क्या है आपका, ए ही है, ठीक है। तो साइन ए और इंटू क्या बन गया, कॉस ए बन गया, प्लस फिर कॉस बी, तो सॉरी कॉस ए रखना है, तो यहां क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए के प्लेस में तो ए ही है, तो ये हो गया। साइन बी जहां रखेंगे तो वहां क्या बन जाएगा, साइन बी के, देखिए अगर ये साइन बी है तो यहाँ बी के प्लेस में हमारा क्या है, ए है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, साइन ए। अब साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो साइन ए इंटू कॉस ए, हाँ, और प्लस साइन ए को इधर लाइए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए और कॉस ए को हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। आ गया समझ में। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए हमने कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, तो साइन ए बाहर आ गया इंटू कॉस ए बाहर आ गया, ठीक है। अगर ऐसा ना कर सके तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए और कॉस ए को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर आपका, 1 प्लस 1, तो 1 1 क्या हो गया आपका 2, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 2 साइन ए
और कॉस ए प्रूव्ड हो गया ना। तो साइन टू ए का फार्मूला क्या बन गया, 2 sin a इंटू कॉस ए। याद हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब हम आगे कुछ दूसरा देखते हैं, ठीक है। एक कॉस टू ए के लिए देखते हैं, ठीक है। तो कॉस टू ए, ठीक, कॉस टू ए इक्वल क्या होता था आपका, यहां हमने रखा है कॉस टू ए इक्वल क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और क्या बनता था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, और क्या बनता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीनों फार्मूले जो है ना आपके, ठीक है, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा। तीनों फार्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस टू ए का फार्मूला जो है कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। और ये भी बन सकता है आपको जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे जब आप, ठीक है, इनका इक्वल के इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये कॉस टू ए उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस टू ए हो जाएगा। हाँ, तो 1 प्लस कॉस टू ए इक्वल का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बन सकता है। चलिए हम आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए, तो कॉस टू ए इक्वल ये क्या बन जाएगा आपका, अभी मैंने फार्मूला बताया था, जैसे हमने साइन टू ए के लिए साइन ए, है ना, साइन ए प्लस ए किया था हमने, बस ऐसा ही कुछ हमको करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये कॉस ए प्लस ए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कॉस ए प्लस बी, जब मैंने बताया आपको, तो कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस अगर प्लस है, यूज हो रहा है, तो जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बनेगा। तो कुछ ऐसा ही इसको हम कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए, ठीक है, और बी के प्लेस में क्या रखा हुआ है, ए ही है, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो बी के प्लेस में क्या रखा हुआ है, यहां बी के प्लेस में क्या है आपका, ए है, तो ए ही रहेगा। फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, तो बी के प्लेस में क्या है, ए है, तो यहां क्या बन जाएगा आपका, साइन ए। चलिए, तो देखिए ये क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कॉस स्क्वायर ए बन गया, माइनस साइन ए इंटू साइन ए है, तो क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब ये देखिए पहला आ गया ना आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका फाइंड आउट हो गया। तो हम इसको बना लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट जो है ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये जो है हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो चुका है। हम इसको फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट फार्मूला इसी का, कॉस टू ए का, ठीक। अब आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए है माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो अब हमको क्या प्रूफ लाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो हम कॉस स्क्वायर ए, हाँ, चूंकि हमें पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, किसको, कॉस स्क्वायर ए के लिए यूज करना है ना, तो हम साइन स्क्वायर ए को करेंगे, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर दीजिए आप, कहां पास करना है, यहां कॉस स्क्वायर ए के प्लेस में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब ये याद करने का तरीका इसलिए इस तरह बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप जब इसका तरीका पता होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको याद भी रह सकता है ये फार्मूला, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ओके। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने ब्रैकेट यहां हटा दिया है, हाँ। चलिए, तो क्या हो गया यहां 1,
अब ये माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी हम सेकेंड फार्मूला नाम दे देते हैं, किसका, cos 2a का ही। ठीक है, चलिए अब थर्ड हमारा बचा है क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हम क्या करेंगे अब इसको, देखिए यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है ना। ठीक है, तो अब यहां हम देखते हैं, चूंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1, तो अब हमें किसके लिए आवश्यकता है ना, साइन स्क्वायर ए के लिए। किसके लिए जरूरी है हमें फार्मूला, साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए इधर, कॉस स्क्वायर ए को क्या कर दीजिए आप, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस यहां क्या है 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ए के प्लेस में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस, अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, और माइनस का भी हो जाएगा ना साथ में, तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो तो 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए में हो तो क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, चलिए अब 1 में माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, यहां क्या आ गया माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ये पॉजिटिव जो मान है आपका, जो धनात्मक मान है, इसको हम पहले रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस वाले को बाद में रख देते हैं, तो ये -1 हो गया, तो हो गया ना काम, आ गया ना आंसर, ये 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है ना, तो ये आपकी जितनी भी तीनों वैल्यू हैं, ये सभी जो हैं ये किसके लिए यूज होंगे, cos 2a के लिए। ठीक है, cos 2a के लिए। अब हम cos 2a के लिए और भी बना सकते हैं, ठीक है, फार्मूला। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए देखिए कैसे बनता है, cos 2a, क्या, cos 2a। ठीक है, तो cos 2a इक्वल क्या क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको हम कैसे बना सकते हैं, और देखिए अगर हम क्या कर दें, इसको ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, इधर, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और अगर cos 2a को इधर ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो ये प्लस में है तो ये किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 1, हाँ, और ये क्या आ गया माइनस cos 2a बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका फार्मूला, कि 1 माइनस cos 2a इक्वल क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, और चलिए देखते हैं और क्या बन सकता है cos 2a का, cos 2a इक्वल 2 cos स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 को आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या बन गया आपका 1 प्लस cos 2a इक्वल 2 cos स्क्वायर ए बन गया। हाँ, बन गया ना। चलिए ठीक है, ये आपको याद रखना है फार्मूला। ओके, चलिए और क्या बन सकता है, ठीक है ना, तो इससे 2 फार्मूले आपके बन गए। चलिए अब आगे हम कुछ देखते हैं तरीका करने का। ठीक है, तो अब हम जो है
ये जो मैं आपको फार्मूला बता रखा है, तो अब आपको हम ये बताएंगे कि जो है साइन ए, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कैसे अब होता है। ठीक है, इससे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको क्या, ये LHS साइड हो गया आपका, RHS साइड ये हो गया, तो RHS से LHS कैसे हम गेट करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो क्या है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल क्या होता था आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो मैंने कुछ RHS को LS साइड लिख दिया मैंने और LHS को RHS साइड लिख दिया। ठीक है, तो इससे कुछ वो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तरीका सही हो जाएगा करने का। क्या, तो मुझे जो है 2 साइन ए इंटू कॉस बी लाना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लाना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, RHS लाने के लिए, तो आप देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, इसको यहां करिए। ठीक है, साइन ए प्लस बी को जब आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी मैंने आपको बता रखा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस फिर क्या होगा आपका क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, ये पहले को हमने एक्सप्रेस किया है अभी, इस पहले वाले को हमने एक्सप्रेस किया है। ठीक है, फिर ये प्लस, तो ये प्लस हो गया आपका। अब साइन ए माइनस बी को हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस ना, तो यहां माइनस रहेगा, कॉस ए इंटू क्या हो गया आपका, साइन बी हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहां देखिए आप, कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा आपका, यहां साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी आपका, ठीक है, बचा। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो हमारा जो है ये क्या, RHS प्रूव्ड हो गया ना। ठीक है, तो क्या आ गया, LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला हमें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो अब आप जो है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी को आप तो प्रूव कर लेंगे ना। चलिए बढ़िया, जब प्रूव कर लेंगे तो अच्छी बात है ना। तो हम कॉस वाला देखते हैं अब। ठीक है, तो क्या है आपका ये, कॉस
सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड डाल देते हैं। तो क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए माइनस बी इक्वल क्या होता है आपका, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, बस ऐसे ही, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। मैं अब यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि हमें मिल जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल क्या होता है आपका, कॉस ए और कॉस बी प्लस में है ना, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया आपका किसका हो गया, कॉस ए प्लस बी का हो गया, प्लस ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ माइनस में तो क्या प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसे, ब्रैकेट से हटाइए, तो क्या बन जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब ये माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो आपका आ गया ना आंसर, क्या आ गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। चलिए अब आपको याद रखना है कि अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल आपसे अगर पूछता है, ठीक है, अगर कहीं आपका जो है सॉल्व करते समय, है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन का 2 कॉस ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू कॉस बी अगर आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए, ये कॉस 7x इंटू कॉस 8x, ठीक है। तो अब आपको कैसे हमें बनाना है फार्मूला, अब आपको पता हो जाएगा ना कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। चलिए तो आप इसका जो सेकेंड टाइप का है ना, क्या 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो आप उसको प्रूव कर लेंगे ना। चलिए बढ़िया, बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। चलिए कुछ आपके और हाफ एंगल के हैं, जैसे जहां कॉस 2a था, हाँ 2a था, तो वहां एंगल अगर क्या हो a हो, ठीक है। जैसे मैं देखता हूं, जैसे मैंने देखा कि साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो अगर हम हाफ एंगल का लेते हैं साइन ए का देखते हैं, ठीक है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस, हाँ अगर ए बस का देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ सॉरी ए होगा, ठीक है, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए का हो जाएगा आपका 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम, ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसका देखें cos 2a का देखते हैं, ठीक है, किसका cos 2a का, ठीक है, यहां देखते हैं हम, तो cos 2a इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस, हाँ सॉरी 2a का नहीं, a का, cos a का हाफ का देख रहे हैं ना, a के 2a के प्लेस में हम क्या ले रहे हैं a पुट कर रहे हैं तब, ठीक है। तब क्या हो जाएगा यहां, या हम ऐसे कर सकते हैं कि a इक्वल a बाई 2, ठीक है, a के प्लेस में a बाई 2, तो ये हो जाएगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, हाँ, और हो जाएगा एक 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। हाँ, तो अब आपको इनको, ठीक है, इनका तरीका पता हो गया ना, आपको कैसे निकालते भी हैं, कैसे हमें याद भी रखना है। ठीक है ना, तो चलिए अब आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।